आज हम सीखेंगे रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम तीन डिफरेंट तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो आइटम को हमें सर्च करना है कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, तीन डिफरेंट तरीके से देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट अप्रोच जो है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। जब हमने जर्नल एंट्रीज करी थी तो पढ़ा था ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में के अनुसार किसे हम ट्रेडिंग में लिखेंगे, किसे प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे और किसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। देन हम सीखेंगे मॉडर्न अप्रोच और देन हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में। तो यहाँ हम सीखने वाले तीन अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन मॉडर्न अप्रोच से कैसे फाइंड आउट करेंगे एंड देन ट्रायल बैलेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट लॉस में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और एक बनाएंगे बैलेंस शीट। इन्हें बनाने के लिए आपको दिया रहेगा एक ट्रायल बैलेंस। अब इस ट्रायल बैलेंस के कंटेंट को हमें छांटना है। छांटना मीन्स व्हाट, हमें फाइंड आउट करना रहेगा कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी आइटम बैलेंस शीट में जाएगी। अब हमने जब जर्नल चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था वहाँ पर तीन रूल थे। कौन से रूल थे? रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल ऑफ रियल अकाउंट और रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को बिलोंग करने वाले जितने भी अकाउंट हैं उन सब का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? फाइनल रिजल्ट होता है या तो हमें उन्हें पे करना है या फिर क्या करना है, उनसे रिसीव करना है। अब यदि हमें ये पे करना है तो ये हमारी होगी क्या, लायबिलिटीज, और यदि हमें रिसीव करना है तो ये हमारी क्या होगी, असेट्स होगी। इट मीन्स व्हाट, पहले रूल को बिलोंग करने वाली जितनी भी आइटम होगी वो सब कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या लिखी जाती है, असेट्स और लायबिलिटीज। तो फर्स्ट रूल को बिलोंग करने वाली जितनी भी आइटम होंगी वो सब कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में चले जाएगी। तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है उसकी सारी आइटम, पर्सनल अकाउंट का रूल है उसकी सारी आइटम कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। सेकंड रूल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, रियल अकाउंट का रूल असेट्स पर ही लगता है। और यदि रियल अकाउंट का रूल असेट्स पे लगता है तो असेट्स कहाँ जाएगी, असेट अभी हमने पढ़ा कि असेट्स हमारी जाएगी बैलेंस शीट में। तो इस तरह से देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट के आइटम्स और रियल अकाउंट के आइटम्स कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। अब रहा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल किस पे लगता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है एक्सपेंसेस पे और इनकम्स पे। और ये दोनों ही आइटम हम कहाँ ले जाकर लिखेंगे, ये दोनों ही आइटम हमारी आएगी, चाहे वो एक्सपेंसेस हो या इनकम हो, वो कहाँ पर लिखेंगे हम, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चाहे वो एक्सपेंसेस हो या फिर वो इनकम्स हो, वो कहाँ लिखाएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम समाप्त करें कि हमने पर्सनल अकाउंट की जितनी भी आइटम है वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। रियल अकाउंट की जितनी भी आइटम है वो भी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। पर नॉमिनल अकाउंट की जितनी भी आइटम है वो कहाँ पर जाएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी। ये हमने किससे देखा, हमारे ट्रेडिशनल अकाउंट के रूल पे। अब हमने एक और देखा था, हमारे एक और रूल थे ट्रेडिशनल अकाउंट के साथ साथ हमने एक मॉडर्न अप्रोच भी देखी थी। और मॉडर्न अप्रोच में क्या था, अकाउंट के 5 टाइप्स थे। देखिए वो 5 टाइप्स क्या थे, तो वो क्या टाइप थे, सबसे फर्स्ट था आपका असेट्स, देन लाइबिलिटीज, देन कैपिटल, देन एक्सपेंसेस और देन रेवेन्यूज। तो इसमें से ये तीन आइटम असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। और ये दो आइटम कहाँ पर जाएगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारे यदि मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो मॉडर्न कंसेप्ट से असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल, ये तीन आइटम कहाँ पर चली जाएगी, बैलेंस शीट में। और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू कहाँ पर जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। तो रूल वाइज हमने देखा, बड़ी सिंपल सी बात हो रही है रूल वाइज। क्या रूल वाइज सिंपल सी बात हुई, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। नॉमिनल अकाउंट कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यदि हम इस तरीके से देखें तो मॉडर्न कंसेप्ट देखें तो असेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएंगे। अब यदि हम देखें तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इस ट्रायल बैलेंस की हम जानते हैं कि दो साइड होती है। कौन सी दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट साइड की जो भी आइटम होगी, वो या तो क्या होगी, एक्सपेंसेस होगी, या फिर वो क्या होगी, असेट्स होगी। ध्यान देना है, डेबिट साइड की जो भी आइटम होगी वो क्या होगी, या तो वो एक्सपेंस होगी या फिर वो क्या होगी, असेट होगी। और क्रेडिट साइड की जो भी आइटम होगी वो क्या होगी, या तो वो इनकम होगी या फिर लाइबिलिटी होगी। तो ट्रायल बैलेंस से देखने पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि डेबिट की चीज़ क्या होगी, या तो वो एक्सपेंस होगी या फिर वो असेट होगी। आप किसी भी आइटम पे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में किसी भी आइटम पे एक क्वेश्चन करो जो डेबिट साइड में दे रखी है, क्या वो एक्सपेंस है, यदि वो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होगी, अदरवाइज वो क्या होगी, असेट होगी। और यदि वो एक्सपेंस है तो या तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो भी एक्सपेंस है वो कहाँ जाएंगे, या तो वो ट्रेडिंग में जाएंगे या फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब वो ट्रेडिंग में कौन से जाएंगे, तो ध्यान दो, ट्रेडिंग में कौन से जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग में जाएंगे। और जो भी कैसे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी कैसे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो कहाँ पर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब स्टूडेंट्स कई बार रट लेते हैं कि ये चीज़ें ट्रेडिंग में जाएगी, ये आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी। पर रटने की जगह हमेशा ध्यान दो, रटने की जगह आप क्या चेक करें कि जो भी एक्सपेंस है सबसे पहले कहाँ से चेक करें। देखें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस देखें। ट्रायल बैलेंस की यदि डेबिट साइड की आइटम है तो उस पर क्या क्वेश्चन होना चाहिए, क्या वो एक्सपेंस है या वो असेट है। यदि वो एक्सपेंस है तब तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। अब कब ट्रेडिंग में जाएगा, कब प्रॉफिट लॉस में, तो यदि वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। स्टूडेंट्स कई बार आइटम वाइज रखते हैं कि ये आइटम ट्रेडिंग में जाएगी, ये आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी, पर बेटर है उसका नेचर समझ लेना चाहिए। यदि एक्सपेंसेस डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। अब हम यहाँ पर तो हमारे लिए यह समझना अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, टू ब्रिंग द गुड, टू शॉप, टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हो गए, जो गुड्स को शॉप तक लाने के लिए होते हैं या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए होते हैं। तो डायरेक्ट को याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है, क्या ये एक्सपेंसेस गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने के लिए खर्च होते हैं या फिर वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए होते हैं। जैसे मैं कुछ एक्सपेंसेस के नाम बोलता हूँ, सपोज करो हमारे एक्सपेंस का नाम है रेंट। अब बताइए रेंट कहाँ आता है, क्या गुड्स को लाने के लिए रेंट देते हैं, तो हम गुड्स को लाने के लिए रेंट नहीं देते हैं। हम रेंट देते हैं या तो ऑफिस का देते हैं या गोडाउन का देते हैं, पर गुड्स को लाने के लिए हम कोई रेंट पे नहीं करते हैं। तो गुड्स को लाने का जो सामने वाले की शॉप से अपनी शॉप तक लेकर आने का जो खर्चा होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, भाड़ा। भाड़ा मीन्स व्हाट, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। क्या होता है ये, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। रास्ते में यदि कोई टैक्स लगता है, आजकल तो नॉर्मली नहीं लगता है, पहले लगता था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, पर आजकल तो ऐसा कोई ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वाला टैक्स नहीं लगता है। पर यदि क्वेश्चन में गिवन हो तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी वो टैक्स है जो रास्ते में लगता है। यदि हम गुड्स को किसी दूसरी कंट्री से लेकर आ रहे हैं तो उस केस में जरूर हमें हमारे ऊपर एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी या कस्टम ड्यूटी लगेगी, ये नाम लिखे हुआ है। तो ये नाम कौन से कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान दें, गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। और वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम क्या है, मैं यहाँ पे उन डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो टू ब्रिंग गुड्स, गुड्स को लाने के लिए कौन से खर्चे होते हैं, हम पहले उनको लिख लेते हैं कि कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो गुड्स को लाने के लिए होते हैं। तो ये कौन से होंगे, सबसे पहले कैरेज, कार्टेज, फ्रेट। अब इन तीनों ही एक्सपेंडिचर के साथ एक नाम आता है, इनवर्ड। तो मीन्स व्हाट, अब ध्यान दे, यदि ये इनवर्ड है, ध्यान दे, यदि ये इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में आएंगे, आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। पर यदि कुछ भी नहीं दिया हो, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट के साथ यदि कुछ भी नहीं दिया है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो हमेशा इन्हें डायरेक्ट ही मानना चाहिए। इसलिए मैंने इनके साथ कोई वर्ड नहीं लिखा।
पर यदि इनवर्ड और आउटवर्ड आए तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। और कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो क्या मानना चाहिए, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट सब क्या जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएंगे। यदि हम गुड्स को किसी फॉरेन कंट्री से परचेस करके लाते हैं तो हमें बकायदा टैक्स लग सकते हैं। उस टैक्स के नाम क्या होंगे, कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट ड्यूटी। यदि रास्ते में कोई टैक्स लगता है इंडिया के अंदर तो उसे टैक्स का नाम होता है ऑक्ट्रॉय। यदि इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने जाने में कोई टैक्स लगता है, आजकल तो नहीं लगता पर ये पहले लगता था, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, तो उसे कहते हैं ऑक्ट्रॉय। तो ये गुड्स को लाने ले जाने में लगने वाले टैक्स का नाम हुआ। अब ऐसा करके गुड्स हमारी शॉप तक आ गया। अब यदि हम ट्रेडर हैं जो खरीदी बेची करते हैं तो हमें इसके अलावा नॉर्मली और कोई एक्सपेंसेस डायरेक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। परंतु यदि हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हमें कई सारे दूसरे एक्सपेंडिचर और होंगे। जैसे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वर्करों को हमें जो पैसा देना रहेगा वो कहलाएगा वेजेस। फिर हमें पावर एंड फ्यूल लगेगा और ये हमें एक्सपेंडिचर कब देने पड़ेंगे, टू मैन्युफैक्चर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में हमें ये वाले एक्सपेंसेस और करने पड़ेंगे, वेजेस, पावर एंड फ्यूल। और यदि किसी भी एक्सपेंडिचर के साथ क्या लिखा हुआ आ जाए, फैक्ट्री, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स व्हाट, यदि सपोज करो एक एक्सपेंडिचर का नाम है सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, पर यदि फैक्ट्री मैनेजर सैलरी आ जाए, प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी आ जाए या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सैलरी आ जाए तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। ऐसे ही रेंट प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, पर यदि फैक्ट्री रेंट, प्रोडक्शन रेंट या मैन्युफैक्चरिंग रेंट लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या होगा, ट्रेडिंग में जाएगा। तो ध्यान दें, यदि किसी भी एक्सपेंडिचर के आगे क्या लिखा हुआ जाए, फैक्ट्री, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं है वो सब क्या है, इनडायरेक्ट। अब यदि देखा जाए तो इनडायरेक्ट में एक्सपेंसेस कौन से आएंगे, तो जो ऑफिस को बिलोंग करने वाले एक्सपेंडिचर होते हैं या सेलिंग को बिलोंग करने वाले, गुड्स को सोल्ड आउट करने वाले, वो एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फैक्ट्री को बिलोंग करने वाले एक्सपेंडिचर डायरेक्ट होंगे और ऑफिस और सेलिंग को बिलोंग करने वाले एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट होंगे। तो फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट तो ट्रेडिंग में जाएंगे, ऑफिस और सेलिंग के खर्चे इनडायरेक्ट तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। अब हम आगे सीखेंगे इसका फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हम आगे सीखेंगे। अब हम सीखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना चाहिए, जो भी फर्म का नाम हो, मेसर्स। फिर आप क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। अब चूंकि यह एक अकाउंट है और अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर इस अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं बनेगा, जेएफ का कॉलम भी नहीं बनेगा। तो सिंपल कॉलम क्या रहेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो हम कॉलम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के लिए। हमारी दो साइड होगी, जैसे अकाउंट में होती है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कॉलम के नाम रहेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में स्टार्टिंग का कुछ फॉर्मेट फिक्स है। फिक्स मीन्स व्हाट, यहाँ पर इनकी सीक्वेंस फिक्स है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, देन लिखेंगे टू परचेस, इसे हमेशा हम इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से लेस करेंगे परचेस रिटर्न, जो वैल्यू आएगी उसे हम आउटर कॉलम में ले जाके लिखेंगे। ऐसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, जो नेट वैल्यू आएगी उसे हम आउटर कॉलम में ले जाके लिख देंगे। देन लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए यह कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट है तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाली सारी आइटम है। ट्रेडिंग मीन्स व्हाट, गुड्स को बिलोंग करने वाली सारी आइटम है। क्या क्या है, क्या क्या आइटम है यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक आया, परचेज में से परचेज टर्न लेस करा, क्रेडिट साइड में सेल्स में सेल्स टर्न लेस करा और क्लोजिंग स्टॉक लाकर हमने यहाँ पर लिखा। यदि परचेज टर्न को परचेज में से माइनस ना करके यदि आप क्रेडिट साइड में लिखें और सेल्स टर्न को सेल्स में से माइनस ना करते हुए डेबिट साइड में लिखें तो भी आंसर वह ही आएगा, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने एग्जैक्टली क्या करा, जो डेबिट था उसे डेबिट में लिखा, क्रेडिट था उसे क्रेडिट में लिखा। परचेज डेबिट था, अकाउंट में डेबिट था, डेबिट करके लिख दिया, सेल्स क्रेडिट था, क्रेडिट करके लिख दिया और दोनों में से उनके रिटर्न्स माइनस करके लिखे हमने। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने ऊपर पढ़ा था जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं टू ब्रिंग द गुड्स टू शॉप और टू मैन्युफैक्चर द
गुड्स को शॉप तक लाने के या बनाने के खर्चे, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पर आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में और कौन से एक्सपेंडिचर आएंगे, तो ये हमने क्या चीज़ें लिख दी, अभी तक लिखा गुड्स को बिलोंग करने वाले आइटम, देन हम लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या पढ़े थे, गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने या उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करना पड़े वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखिए क्या क्या थे हमारे, गुड्स को लाने का एक्सपेंडिचर कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। यदि हम विदेशों से माल बुला रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी लग सकती है। फिर यदि हमें प्रोडक्शन करना है तो टू वेजेस, रॉयल्टी, या टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंस और फैक्ट्री एक्सपेंस। ध्यान दें किसी भी एक्सपेंडिचर के साथ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या फैक्ट्री वर्ड लिखा हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखाएगा। और ये सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को, जो कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ हम ट्रेडिंग अकाउंट को आइटम वाइज सारे एक्सपेंसेस नहीं लिख रहे हैं, हम उसका कंटेंट याद रख रहे हैं कि यहाँ पर कौन से एक्सपेंस आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों की टोटल करेंगे। यदि हमारी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा आती है, यदि हमारी क्रेडिट साइड की टोटल क्या होती है, ज़्यादा आती है, किससे, डेबिट साइड से, तो जो डिफरेंस होगा उसे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, CD। और यदि हमारी डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा लॉस, और उसे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, लॉस CD। यदि क्रेडिट साइड हायर है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और उसे नेक्स्ट पोर्शन में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए हमने इसको लिख दिया CD। और यदि डेबिट साइड हायर है क्रेडिट साइड से तो उसे हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस, और इसको भी सेकंड पोर्शन में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए हमने लिख दिया इसको CD। तो फर्स्ट पोर्शन हमारा क्या बना, ट्रेडिंग अकाउंट। ये दो अकाउंट थे तो हमारा फर्स्ट पोर्शन क्या बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आया, गुड्स को बिलोंग करने वाले सारे अकाउंट, गुड्स को बिलोंग करने वाले सारे अकाउंट, कितने अकाउंट आए, ओपनिंग स्टॉक, परचेस लेस परचेस टर्न, दैट सेल्स लेस सेल्स टर्न और क्लोजिंग स्टॉक। और देन कुछ एक्सपेंस आए, कौन से एक्सपेंसेस आए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन हम इसकी टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद यदि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है तो उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ से इस साइड ट्रांसफर करेंगे, और इसे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD, ये वैल्यू यहाँ ला के लिख देंगे। और यदि लॉस है तो वो लॉस को हम इस साइड ट्रांसफर करके लेके आएंगे टू ग्रॉस लॉस BD। देन हमने ऊपर कौन से लिखे थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम नीचे कौन से लिखेंगे, P&L अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंडिचर लिखने वाले हैं, हम P&L अकाउंट में लिखने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं ये मैंने समझाया नहीं, तो ध्यान दो, जो डायरेक्ट नहीं होते वो इनडायरेक्ट होते हैं। हमने पढ़ा था कौन से, ऑफिस के और सेलिंग के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं सब इनडायरेक्ट। हमने कई सारे एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, रेंट पढ़ा, इंटरेस्ट पढ़ा, बैड डेट्स पढ़ा, प्रिंटिंग पढ़ा, स्टेशनरी पढ़ा, बैंक चार्जेस पढ़े। तो ध्यान दें जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नहीं होते हैं, जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर थे। इनके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे। तो याद रखने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, क्या है सिंपल सी बात, कि जो एक्सपेंडिचर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या गुड्स को अपनी शॉप तक लेकर आने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाए वो कहलाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पर आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सब क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो कहाँ कहलाएंगे, आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। देन क्रेडिट साइड में कोई इनडायरेक्ट इनकम हुई तो बाय इनडायरेक्ट इनकम। और इसके बाद हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की टोटल लगाएंगे। यदि क्रेडिट साइड हायर होगी, यदि क्रेडिट साइड हायर होगी किससे, डेबिट साइड से, तो ये कहलाएगा, उसे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और यदि डेबिट साइड हायर हो गई क्रेडिट साइड से तो वो लॉस कहलाएगा, और उसे हम लिखेंगे बाय नेट लॉस, ब्रैकेट में वही ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान दें ट्रेडिंग अकाउंट से जो निकल के आएगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट। और यदि डेबिट साइड हायर है तो ग्रॉस लॉस और कहलाएगा नेट लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ग्रॉस लॉस यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा। देन जो नेट प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना। हमने यहाँ पर कंटेंट सारे नहीं लिखे, कंटेंट सारे नहीं लिखे। यहाँ के एक्सपेंसेस कौन से हैं, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिख दिए। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है हमने समझा।
और यहाँ कौन से खर्चे आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर लिख दिया। अब हम समझते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या और कैसे किस तरीके से बनेगी। अगेन बैलेंस शीट में हम सारी आइटम नहीं लिखेंगे, जिस आइटम पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे उस आइटम को हम लिखते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम स्टार्टिंग में ये लिखेंगे मेजर्स, फिर यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस की जगह क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगा। और देन फॉर द ईयर एंडिंग ये वर्ड भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर उसकी जगह कुछ अलग वर्ड आएगा और मैं बताऊंगा, यह भी समझाऊंगा ये दोनों वर्ड अलग अलग क्यों हैं। देखिए मेजर्स जो भी फर्म का नाम हो वो हम लिखेंगे। क्या बना रहे हैं हम, बैलेंस शीट। यहाँ पर डेट लिखते हैं एज ऑन, जो भी डेट होगी वो डेट हम लिख देंगे यहाँ पर। अब ध्यान दें हमने ऊपर डेट क्या लिखी थी, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। ध्यान दें यहाँ डेट क्या थी, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। तो यहाँ पर ये डेट क्यों लिखी गई, क्योंकि यहाँ पर ये सारा डाटा पूरे एक ईयर का होता है। ये पूरा डाटा क्या होता है, पूरे एक ईयर का। मीन्स व्हाट, पूरे ईयर में परचेज कितनी रही, पूरे ईयर की परचेज रिटर्न कितनी रही, पूरे ईयर के एक्सपेंसेस कितने रहे, फुल ईयर का इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने रहे, फुल ईयर की सेल्स कितनी रही, पूरे ईयर में सेल्स रिटर्न कितना रहा, देन इनडायरेक्ट इनकम्स कितनी रही। पर बैलेंस शीट में रहता है एज ऑन। एज ऑन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट के दिन। तो ध्यान दें बैलेंस शीट क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर डेट के दिन की वैल्यूज होती है। यदि यहाँ पर 31 मार्च 24 है तो एग्जैक्टली 31 मार्च 24 के दिन का की वैल्यू यह है, पूरे एक ईयर की वैल्यू नहीं है। और उस 31 मार्च में भी किस दिन की, जब बिजनेसमैन रात को शॉप बंद करके जा रहा हो, क्योंकि 31 मार्च में भी दिन भर में कई सारे ट्रांजेक्शन होंगे और कई बार वैल्यूज में चेंज आएगा। तो कौन सी, 31 मार्च ईयर एंडिंग के दिन जब सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए हैं, उसके बाद जो एंट्रीज लास्ट एंट्री बची, उसके बाद जो फाइनल बैलेंस बचा, उस वैल्यू को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होगा। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है। कई बार बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि बैलेंस शीट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कहते हैं। बैलेंस शीट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं होती है। यहाँ पर कॉलम 4 ही रहेंगे। पर्टिकुलर्स की जगह हम लिखेंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। तो बैलेंस शीट में कुल मिला के हमारे कितने 4 कॉलम रहेंगे, जैसे हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में थे। और उन कॉलम के नाम क्या हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट के 4 कॉलम के नाम क्या है, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। यदि हम कहें कंटेंट वाइज कौन सी आइटम्स कहाँ आती है, तो ध्यान दें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड के आइटम को हमने क्या पढ़ा था कि डेबिट साइड की आइटम क्या होगी, या तो वो एक्सपेंसेस होगी या फिर वो क्या होगी, असेट होगी। डेबिट साइड की आइटम क्या होगी, एक्सपेंसेस होगी या फिर वो क्या होगी, असेट होगी। तो हमारी डेबिट साइड की आइटम कहाँ जाएगी, असेट में, और क्रेडिट साइड की आइटम्स कहाँ जाएगी, लायबिलिटीज में। तो यहाँ पर असेट साइड में जितनी भी आइटम होती है उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। असेट साइड की जितनी भी आइटम होती है उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। और लायबिलिटी साइड की जितनी भी आइटम होती है उनका बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब मैं यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट नहीं बता रहा हूँ, बैलेंस शीट का क्रक्स जरूर बता रहा हूँ यहाँ पर कि बैलेंस शीट में कहाँ पर कौन सी चीज आएगी। तो एक बात होती है बैलेंस शीट हमेशा कैसे बनाना चाहिए, बैलेंस शीट बनाना चाहिए दिल से। अब देखिए मेरे दिल का शेप कैसा बनता है। बैलेंस शीट किससे बनाना चाहिए, दिल से। दिल से मीन्स व्हाट, यदि आपको कुछ भी देना है, यदि आपको कुछ भी क्या करना है, देना है, तो वो क्या है, आपकी लायबिलिटी। और यदि कुछ भी लेना है तो वो क्या है, असेट है। यदि कुछ भी देना है तो वो क्या है, लायबिलिटी है, और कुछ भी लेना है तो वो क्या है, असेट है। इस इतनी सी बात के ऊपर पूरी बैलेंस शीट खत्म हो जाती है। जो भी आपको पे करना है वो आपकी लायबिलिटी है, और जो भी आपको रिसीव करना है वो आपकी असेट है। अब यहाँ पर एक आइटम जरूर मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो आइटम क्या है, कैपिटल। कैपिटल पे कई सारे आइटम्स आते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल इनर कॉलम में। कैपिटल हमेशा इनर कॉलम में लिखें। इसमें से लेस करेंगे यदि क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स दे रखा हो। यदि क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स दे रखा है तो उसे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। देन हम ऐड करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। अभी हमने देखा था नेट प्रॉफिट निकाला, वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आके ऐड होगा, किसमें, कैपिटल में। ये जो हमारा नेट प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट हमने क्या लिखा था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल में आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यदि कोई लॉस हुई तो वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। लेस करेंगे हम क्या, नेट लॉस को। अब यहाँ पर तो इतनी चीज आएगी, और कुछ और बातें भी होती है। वो क्या बात होती है, हम और ऐड करेंगे। क्या चीज ऐड होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ध्यान दें बैलेंस शीट में कैपिटल हमेशा इनर कॉलम में लिखे। यदि डेबिट साइड में कोई ड्राइंग्स दिया है, तो हम बोलते हैं डेबिट साइड की आइटम्स या तो एक्सपेंसेस होती है या असेट होती है।
तो ड्राइंग्स एक एक्सपेंसेस है पर बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आएगा। वो असेट कह सकते हैं पर असेट भी नहीं है, उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में जो ड्राइंग्स दिया है वो कैपिटल में से माइनस होगा। जब हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, यदि नेट लॉस हो तो वो माइनस होगा। फिर यदि एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होगा, और इसके बाद जो फाइनल वैल्यू रहेगी वो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में आ जाएगी। अब बैलेंस शीट में कई सारे कंटेंट आएंगे, हम उन सारे कंटेंट की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक बात कर दी कि यदि डेबिट साइड के आइटम है तो वो क्या होगी, असेट होगी, और यदि क्रेडिट साइड के आइटम है तो वो क्या होगी, लायबिलिटीज होगी। और एक और क्या बात कही, यदि हमें किसी को कुछ पे करना है तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी, और हमें किसी से कुछ रिसीव करना है तो वो क्या है, हमारी असेट्स है। और ध्यान दें, बैलेंस शीट की दो ही साइड की टोटल, असेट साइड और लायबिलिटी साइड की टोटल, दोनों ही साइड की टोटल क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। यदि इक्वल नहीं हो रही है तो हम ये मानेंगे यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है। जिस प्रकार से ट्रायल बैलेंस की दो ही साइड इक्वल होती है, वैसे ही बैलेंस शीट की दोनों साइड भी इक्वल होगी। तो ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस P&L में, P&L का नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बंद होंगे बैलेंस ट्रांसफर करके, पर बैलेंस शीट कभी भी हमें बंद नहीं करनी पड़ेगी, उसकी दो ही साइड की टोटल हमेशा क्या होगी, इक्वल आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करना सीखेंगे कि किस तरीके से किसी आइटम को ट्रेडिंग में लाएं, प्रॉफिट एंड लॉस में लाएं या बैलेंस शीट में ला के लिखें।